आज हमारे मध्य में परम आदरणीय केसी जावा जी से प्रार्थना कि आज के सुंदर चौपाइयों के भाव रखकर हम सबको कृतार्थ में जावा जी। इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना। आपसे प्रार्थना मिलकर साथ देंगे। जय वीर बजरंगी बोले सच्चे दरबार की, बोले श्री बालाजी महाराज जी की। आपका नंबर दिया गन्नौर से चल रहा है, आज गन्नौर से भजन सुना रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की, शंकर भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सभी सात संत महात्माओं की, आदरणीय पूर्व भक्त आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। बड़ा ही आनंद देने वाला प्रसंग है ये। किस प्रकार से जनकपुर वासी, ध्यान रखें आप सभी जनकपुर वासी हो और हमारे बीच में श्री रामचरण जी राजा जनक है। भक्ति को जन्म देने वाले, भक्ति को पालने पोसने वाले, और भक्ति का प्रभाव और स्वभाव क्या रहता है आज के प्रसंग में आपको मिलेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग, मन में बड़ा उत्साह और उत्साह है कि ऐसे प्रसंग कभी कभी जीवन में सुनने और सुनाने को मिला करते। सभी भाइयों से प्रार्थना, ध्यान देंगे, आनंद लेंगे सत्संग का। आज बहुत अच्छा सत्संग है। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावं, ताके युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अब प्रभु कृपा करऊं एही बाती, अब प्रभु कृपा करऊं एही बाती,
सब तज भजन कराऊं दिन राती, सब तज भजन कराऊं दिन राती। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। राम भजे गति के ही नाही पाई, राम भजे गति के नहीं पाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई, गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजे मति सबने पाई, गुरु भजे मति सबने पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय, शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सभी सात संत महात्माओं की। आदरणीय प्रभु भक्तों, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। आइए मन से और शरीर से जनकपुर चले। जैसे राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे हुए हैं, आप हम सब पहुंचने का प्रयास करें। कई बार होता है ना जीवन में, कुछ ऐसी सुंदर स्मृति याद आ जाती है, कुछ ऐसी स्मृतियां याद आ जाती हैं कि हमारा ध्यान उधर चला जाता है। तो मन से जनकपुरी में चले, वहाँ देखिए कितना आनंद है। और वहाँ राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। अचानक राम जी बार बार गुरु जी को निहार रहे हैं। और इस प्रकार से नौजवान बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारी सभासदों की तरफ से, और आज की सत्संग का प्रभाव भी इन्हीं बच्चों के ऊपर है। उनका जो प्रसाद है, जो सत्संग का, इन बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि ये बच्चे बड़े दीर्घायु, स्वस्थ, स्वच्छ और अच्छा जीवन जीने वाले हो। सुंदर, अगर इनका विवाह नहीं हुआ तो सुंदर जो है इनको कन्या मिले, सारे संस्कार इनको ओतप्रोत से भरे हो, घर में सुख शांति हो, माता पिता को आनंद प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना। लेकिन इतना सहयोग चाहेंगे कि आज शांति का साथ दे। मैं कभी कहा नहीं करता, क्योंकि आज का प्रसंग इतना सुंदर लग रहा है, मुझे भी आनंद आनंद का अनुभव हो रहा है। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण गए हुए हैं, और राम जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और राम गुरु जी भी समझ गए कि राम कुछ कहना चाह रहे हैं। और राम कुछ कहना चाह रहे हो? बोला हाँ साहब, कहना तो चाह रहा हूँ। बोले बोलो। तो फिर सुंदर बात है, नाथ लखनपुर देखन जाई, प्रभु संकोच डर प्रकट न कयाई। कितनी सुंदर बात कही। राम जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव लक्ष्मण जी हरे नगर देखना चाहते हैं। अब गुरु जी ने विचार किया, राम तुम बड़े चतुर हो, तुम जनकपुरी में आए हुए हो, और तुम जानते हो जनकपुर वासी जो है इनके मन भक्ति भाव से भरे हुए। सब जानते हैं कि ये भक्ति का नगर है। यहाँ जब आपके मन में भक्ति होगी ना, तो आपको जिसकी भी आप भक्ति करेंगे वो कभी ना कभी आपको दर्शन जरूर देगा, चाहे वो सपने में आके दे। आप विचार करते हो, रात तो मुझे सतगुरु महाराज के दर्शन हुए। कई बार विचार आता है, आज विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि राम को तो कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई नगर देखे। हाँ, लेकिन ये भक्ति नगर है ना, राम अपने भक्तों को दर्शन देना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्रभु जी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। लक्ष्मण कौन है? जीव आचार्य है। सारे संसार के जितने जीव है, पशु पक्षी जंतु वृक्ष इत्यादि, नदियां पहाड़ इत्यादि भी, इनके सबके आचार्य है वो।
इनको तो किसी, और फिर सबसे बड़ी बात है निर्मोही है, बैरागी है, इनको किसी चीज से लगाव नहीं है लक्ष्मण जी को। फिर लक्ष्मण क्यों जाएगा नगर देखने? लक्ष्मण जी नगर देखने क्यों जाएंगे? तो चिंता हो गई, बोले हो ना हो, लक्ष्मण की आड़ में राम जी जो है नगर देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ इशारा कर रहे हैं। अगर आपने संसार को देखना है ना, तो लक्ष्मण रूपी बैरागी को, लक्ष्मण रूपी संत को, लक्ष्मण रूपी सत्संगियों को की उंगली पकड़ के जाओ। नहीं तो राम जी तो इतने कोमल हृदय है, वहाँ भक्तों को देख करके ही पसीज जाएंगे, वहां तो हटेंगे भी नहीं। ध्यान रखें, जब राम जी की विवाह हुआ 1 साल तक बारात जनकपुर में रही। कभी अवसर मिला तो 1 साल का हिसाब देने को तैयार हूँ मैं, एक डेट मेरे पास नोट है। कैसे जो है राम जी को उन्होंने आने नहीं दिया, और दशरथ जी महाराज को बारात को कह दिया जाओ। आज भी जनकपुर में ये रिवाज है, जो हमारे काफी सत्संगी जो है जनकपुर में होकर आए, वहाँ के रीति रिवाजों का पता करा, बारात चली जाती है, दूल्हा नहीं जाता, दूल्हे को रख लेते हैं, वो अपनी मर्जी से भेजेंगे। तो फिर बड़े आनंद भरी कथा। और गुरु विश्वामित्र जी ने सोचा, अगर कभी संसार में जाना हो, समझ लीजिए हम संसार में आ गए, और संसार के में आने के बाद आनंद लेना हो, तो एक बात समझिए, संतों का हाथ पकड़े रहिए, लक्ष्मण रूपी संत का हाथ छोड़िए मत। और यहाँ तो बहुत सारे परम संत है हमारे यहाँ पे, एक से एक सेवादार है। नौजवान राजकुमार जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे नवरत्न जी हैं, हमारे नौजवान भाई खड़े हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, और हमारे रामचरण जी हैं जो साक्षात यहाँ पे विराजमान रहते हैं, और बहुत सारे हमारे तपस्वी जी जिनको हम संत बोल कहते हैं, और माताएं बहनें भी जो है यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने दर्शन देती रहती है। सत्संग सबसे बढ़िया जगह होती है, इसलिए सत्संग में आकर के सत्संगी बन जाइए। थोड़ी देर के लिए तो बनना है, फिर तो सारा दिन उछल कूद करनी है, अपने जैसे मर्जी करो, लेकिन सत्संग में आकर सत्संगी बन जाओ। तो इसलिए संसार को देखना हो तो लक्ष्मण रूपी संत की उंगली पकड़े रहो, सारा दिन जीवन अच्छा कटेगा। और इसके प्रकार जब वहां चले गए नगर में जाने के बाद आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है। नगर की स्त्रियां देख रही हैं, 2 बालक इतने सुंदर, इतने बढ़िया, इतने स्वस्थ, मन को मोहने वाले। देखिए शरीर कैसा होना चाहिए। और ये परिस्थिति कब आती है, हम सुंदर बालक कब बनेंगे, दूसरे के मन को आकर्षित करने वाले कब बनेंगे? तभी बन पाएंगे जब हम अच्छा आचरण करेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे, संयमशाली जीवन जिएंगे, तो कोई शंका की बात नहीं, हमारे बालक भी जो है सुंदर बनेंगे। सुंदरता को सुंदर की नहीं, ये वो भक्ति नगर है जहाँ पे सब सुंदर हैं, लेकिन इतने सुंदर आदमियों की पहचान कोई कर ले तो वो और भी सुंदर है। तो राम लक्ष्मण को देख करके आनंदित हो गए, वो प्रसन्नचित हो गए। और लड़की इसी वहाँ की स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही है, बोले देख कितने अच्छे बच्चे हैं। जनकपुर में जब देखने गए ना राम और लक्ष्मण, तो इनके पीछे बच्चे लग लिए, और बच्चे जो है राम और लक्ष्मण के पीछे खेलते जा रहे हैं। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी उन्होंने लिखा, बोले ये बच्चे इतने तत्वार्थी हैं, इतने सुंदर संस्कार के स्वामी हैं, ये राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे जा रहे हैं और जा करके उनको छूने का प्रयास करते हैं। देखिए समझने का प्रयास करें, बच्चे उनको छूने का प्रयास करते हैं, कभी लक्ष्मण जी को कभी राम जी को। और एक बच्चे ने क्या किया, राम जी का जो है वस्त्र पकड़ लिया और आगे आगे हो गया, और राम जी प्रसन्नचित जा रहे हैं उनके पीछे। राम जी को अति आनंद आ रहा है। गुरु विश्वामित्र मन में कल्पना कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि कितना सुंदर है कि बालक जो है राम जी को वस्त्र पकड़ के आगे आगे जा रहे हैं, और एक बालक जो है गली में मुड़ गया। राम और लक्ष्मण, जब राम जी आगे जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी पीछे, एक बालक गली में मुड़ गया, और जाके देखो तो उसकी माँ जो है घर में भोजन बना रही थी, चूल्हे पे खाना बन रहा है। संत कवि जो है कल्पना करते हैं कि जरूर साग बना होगा,
साग और मक्की की रोटी जब नाम आ जाता है तो आदमी को तो बड़ा मजा आता है, पर जनानी दुखी हो जाती है। उसे पता है साग बनाना आसान नहीं है, ये मुसीबत है। खाना तो अच्छा है लेकिन बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। और आजकल की हमारी जो नौजवान बच्चे आए हुए हैं बहू के रूप में, बेटियों के रूप में, इनको तो साग बनाना ही बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। नुके रेडीमेड लिया, मेरे बस की नहीं है बनाना। हमें पता है ना हमारी माताएं कैसे तो हम खेतों में से ढोके लाया करते, फिर उसे को अच्छी तरह इसको। और सबसे बड़ी बात है, साग को धोना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है इसको धोना। बल्कि किसी संत ने तो ये कहा कि साग कोई भी हो, चाहे पालक का हो, चाहे मेथी का, चाहे काहे का हो, और चाहे बथुए का हो, 18 बार धोना चाहिए, जब जाकर साफ होता है। और एक बात और, हमारी जो हंडी हुआ करती थी, याद होगा सबको, हंडी के नीचे खोपड़ा सा बना रहता था नीचे। जब हमारी माताएं साग बनाती थी और उसको जो है कड़छी से लपेट कर जब बर्तन में डाल के देती थी, बेले में डाल के, तो वो जो घुमाते थे ना, रेत जितनी है सारी नीचे बैठ जाती थी। देखिए सर क्या टेक्निक थी हमारे अनपढ़ लोगों को। हम समझते हैं हमने 10वीं कर ली तो हम हीरो बन गए, हमने LLB कर ली तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, हमने कोई डिग्रियां ले ली तो हम ज्यादा एजुकेटेड हो गए। सर जितने पढ़े लिखे वो थे ना, उतने हम नहीं है। दूसरी बात, हमें डिग्री दिलवाने में भी तो उन्हीं का हाथ है। उन्होंने हमें पढ़ाया, हमने उनको नहीं पढ़ाया। मैं तो कहा करता हूँ रोवैन में आने के बाद कि अपने माता पिता को पढ़ाओ। जितने मेरे नौजवान भाई खड़े हैं और जो पढ़ सकते हैं ये पढ़ाएं। अब एक ने सवाल करा, ये बुड्ढों को कहाँ पढ़ाना, दिमाग खराब करेंगे। अरे बुड्ढे दिमाग खराब नहीं करते, बुड्ढे तो का तो दिमाग ठीक है, हमारा ही खराब हो रहा है। इनको पढ़ाओ। आप दाखिले लो, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, आप लोग जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। जब आपको डिग्री मिलेगी उन पर आपके माता पिता का नाम लिखा होगा। वो पढ़ गए अपने आप, डिग्रियां तुम लो, पढ़ाई उनकी होगी। ये पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाई है। रामचरितमानस तो बताती है, शबरी को राम जी कहते हैं इस बात को। माता हम तो पढ़े लिखे हैं। और एक बात और, माँ बाप भले ही अनपढ़ हो, अगर बच्चे पढ़े लिखे हो गए तो समझो कि वो माँ बाप अनपढ़ नहीं कहलाते। राम जी कहते हैं शबरी के आगे, आप देखेंगे आगे प्रसंग चलेंगे तुम्हारे आगे। तो यही बात है कि आ गए ना जब जनकपुर में, एक बालक ने क्या करा है, राम जी का वस्त्र पकड़ा और घुमाते घुमाते गली में अपने घर ले गया। घर ले जाके क्या करा, खाना बन रहा था। जनकपुर वासिनी ने, उस नारी ने देखा मेरा बालक किसी को लेके आ रहा है। बोला माँ रोटी दे दो। क्या लगा, बैठो, आओ बेटे बैठ जाओ। संत कहते किंकर जी महाराज कथा करते हुए बताते हैं, राम जी चुपचाप बैठ गए, लक्ष्मण जी भी बैठ गए, बालक भी बैठ गए, जो पीछे आ रहे थे सारे। उस माता ने फटाफट जो है भोजन जो है राम और लक्ष्मण जी को करा दिया। अब जरा कल्पना करें कितना मुश्किल है भगवान को बुलाना, भोग लगाना, भोजन कराना, और वो बालक सहज स्वभाव से ही राम जी को अपने घर में ले आए। क्या हमारे बच्चे ऐसे हैं? सोचिए, अगर ऐसे बच्चे हमारे हो जाएं, जिस नगर के बच्चों का संस्कार ऐसा हो, जिसके बच्चे ऐसे संस्कारी हो कि भगवान जी इशारे में उनके साथ चल पड़े। ऋषि मुनि तो जन्म भर जो है प्रयास करते रहते हैं, भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाते, और ये बालकों ने राम जी का हाथ उंगली पकड़ ली और चले गए, राम जी को ले गए। तो महाराज आज आप हमारे हिसाब से चलोगे, क्योंकि हम बालक है ना, बालक जैसे स्वच्छ मन किसी का होता नहीं। और जब मन स्वच्छ है तो फिर मन में कोई पाप नहीं। राम जी चाहे चले गए, हाथ पकड़ के जैसे बच्चे ले गए, उन्होंने भोजन करा दिया। अब सोचिए ना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। बड़े से बड़े परम संत सारा जीवन जो है सत्संग इत्यादि करते रहते हैं, भजन कीर्तन जप तप इत्यादि करते हैं, तब भी जाकर के भगवान के बड़ी मुश्किल दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ के बालक कैसे हैं? आप जैसे, आप सब जो है भगवान आप भगवान की उंगली पकड़ के जाओ तो भगवान आपके पीछे पीछे आ जाएगा। क्यों? आप सत्संगी हो, आपको एक आत्मविश्वास तो है कि आपको यहाँ पे आना अच्छा लगता है। यहाँ पे आना सबको अच्छा नहीं लगता, ये बात याद रखें। हमने बहुत तजर्बे करके देख लिए। कई बार यहाँ के जयकारा लगाते हैं राजकुमार जी, लोग कहते हो भाई चोरों को डिब्बे में आ गए, ऐसा भी सुनना पड़ता है। और भगवान के रास्ते में निंदा सहनी पड़े तो सह लो, परमात्मा के रास्ते में जाओगे तो निंदा भी सहनी पड़ेगी, अपमान भी सहना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या स्थितियां रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए परमात्मा का सत्संग है ये।
अपना स्वभाव जो है स्वच्छ करने का प्रयास करें। जीवन पर्यंत ये प्रयास करो कि आपसे कोई पाप ना हो। जीवन पर्यंत पास करो पाप किसी का जो है किसी के प्रति दुख ना हो, किसी को हम चोट ना पहुंचाए, उसके मन को दुख ना पहुंचाए। सारा दिन हमारा अच्छा कटे। दिन ऐसा गुजारो कि शाम को पछताना ना हो। अपने काम पे जा रहे हो, काम में लगो, आलस को छोड़ो, त्याग दो। दिन ऐसा गुजारो कि शाम को पछताना ना हो। रात ऐसी गुजारो सवेरे शर्माना ना हो। संयम की रात हो। जब सारा दिन काम करके थक जाओगे तो सोने का आनंद भी अलग ही होगा। और दूसरी बात, नींद में कभी सपने मत देखना। अगर नींद में सपने आ गए तो समझोगे मेहनत में कमी रह गई। संत बताते हैं सपने देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आप खूब मेहनत करके आओगे तुम्हें काम के सपने आएंगे तो वो ठीक बात है। याद रख ले, जितनी हमारी रिसर्च हुई है, जितने साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है, सब सपने में करी है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, इन संत महात्माओं को पढ़ने का प्रयास करें, वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ने का प्रयास करें। 15 मिनट बाद मैं करूँगा। जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, जिन्होंने जो वैज्ञानिक हैं, ये भी संत महात्माओं से कम नहीं, क्योंकि ये भी रिसर्च करते हैं। इनको जितने भी आविष्कार हुए सब सपनों में हुए। याद रखना, अगर आपको सपने में भगवान नजर आ जाए तो आप अति भाग्यशाली हो। और इस प्रकार से किसी भी परिस्थिति में संकोच ना करें। दिन अच्छा करे, दिनचर्या अच्छी हो, सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, किसी का नुकसान ना करे, किसी का अपमान ना करे और चुप रहने का प्रयास करे। सहनशीलता आनी चाहिए। तो इसलिए दिन ऐसा गुजारो कि शाम को पछताना ना हो, रात ऐसी गुजारो सवेरे शर्माना ना हो, जवानी ऐसी गुजारो कि बुढ़ापे का आना ना हो। संयमशाली जवानी होनी चाहिए। संयमशाली मन वचन कर्म से कभी भी पाप मत करो, जरूरत ही नहीं है पाप करने की। और बुढ़ापा ऐसा गुजारो कि हाथ का फैलाना ना हो, क्योंकि माँ बाप तो उस दिन मर जाते हैं जब अपनी संतान के आगे हाथ फैलाते हैं। तो मेरे भाई नौजवान बच्चों, कभी अपने माँ बाप को ऐसा मौका मत दो कि हाथ फैलाना। उन तुम्हारे माँ बाप हाथ फैलाए, कितना बुरी बात लगेगी। मेरा बाप अगर कहीं भीख मांग रहा हो, कोई पैसे मांग रहा हो, किसी से उधार मांग रहा हो, मुझे पता लग जाए कितनी निर्लजता की बात है मेरे लिए। सर, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। उन्होंने सारा कुछ दिया आपको, आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ बाप ने इतना कुछ दिया, कोई अंदाजा नहीं, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए तुम भी जितना हो सके माँ बाप की सेवा में मस्त। पता नहीं कोई दुनिया में भगवान है या नहीं। अभी पिछले हफ्ते एक सज्जन मेरे को, उनके साथ में कार में जा रहा था, कहने लगा जी मैं तो नहीं मानता कोई राम शंकर हनुमान दुर्गा माता ये सब हुई, मेरा तो मन ही नहीं मानता। मैं कहने लगा भाई तुझे तेरे माँ बाप है? मगा हाँ। बोला हाँ। वो कहा एक काम कर, तू ये नहीं भगवान मान ले, इन्हीं की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस। परमात्मा तो अपने आप मानेंगे। कई बार हमारे सनातन में कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु जो है किसी भगत के घर चले गए, आवाज लगाई, भगत जी ने कहा देखो अभी ठहर जाओ, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब मेरे पिताजी सो जाएंगे तब दरवाजा खोलूंगा, खड़े रहो। शंकर भगवान और विष्णु भगवान के साथ नारद मुनि कहने लगे ये तुम्हारे भगत है, शर्म नहीं आती इनको? ऐसे ऐसे कह रहा है। विष्णु भगवान कहते हैं अरे नारद समझता क्यों नहीं, जो माँ बाप की सेवा करते हैं वो मेरे भक्तों सब सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं। मैं तो सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने संतान को जन्म दिया, संस्कार दिए, विचार दिए, विश्वास दिलाया कि ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर के साथ जोड़ने का काम ही तो ये माता पिता करते हैं, यही तो गुरु महाराज करते हैं, यही तो सदगुरु महाराज करते हैं। भटके हुए प्राणी को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसलिए ये जो हमारा जो जनकपुरी है, यहाँ के लोग जो हैं बड़े भक्ति से ओतप्रोत है। आपस में वहाँ की नारियां विचार कर रही हैं। जरा देखो, हम लोग लोकल देहात के आदमी है, जब हमारे यहाँ ब्याह शादी होती है और जब बारात निकलती है, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें जो है छत पे चढ़ जाती हैं, लुक लुक के खिड़कियों में से बारात देखती है। इस बारात को देखना कभी अर्थ समझने का प्रयास करें, बड़ा सुंदर है। ये जनकपुर वासी अब बताएंगे, अगले दोहे में आ रही है, जब बारात देखेंगे, जब बारात शादी जब ये बारात जाएगी ना, तब उनका विचार देखना क्या है। अभी तो आए हैं और दोनों आपस में बात कर रही है, बोले ये दो बालक है ना बहुत सुंदर है। हमारे राजा की अकल खराब हो गई,
जो संकल्प कर लिया, जिद कर ली, जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का ब्याह करेगा। इतना बढ़िया छोरा खड़ा है हमारे आगे, काम का जो जिद कर रहा है, इनकी बुद्धि खराब कर दी। तो मेरे भाई वहाँ की देख, उनकी सोच देखिए, वो तो विवाहित है, वहाँ की स्त्रियां वो कल्पना कर रही हैं हमारी इस छोरी के लिए ये छोरा ठीक है, कल्पना कर रही हैं वो, और कल्पना नहीं स्तुति भी करती हैं। आगे देखेंगे आप कि हम तो भगवान से प्रार्थना करती हैं ये जोड़ा सुंदर है, इसको प्रभु बना दे, संजोग बना दे इनका। हम ऐसी कल्पना कभी करते हैं? मुझे कहना नीचे, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। हम तो काम वासना से प्रेरित रहते हैं हर समय, कभी भी ध्यान नहीं रहता हमें, फिसलने को तैयार है, बुद्धिहीन आदमी हम लोग। मन को समझा ले, मन को मारे मत। मन को मारोगे तो शरीर के रोग पैदा हो जाएंगे, मन को समझा लो तो अति आनंद जीवन जिएंगे आप। मन को समझा लो आपका फर्ज क्या है, मन को समझा लो कि आपके कर्तव्य क्या है, मन को समझा लो कि आप भी परिवार वाले हो, दूसरा भी प्राणी पर किसी के परिवार का सदस्य है, किसी के प्रति दृष्टि खराब ना करें। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही हमारे जीवन को सुंदर बना देती है, अति सुंदर। और इस प्रकार से जनकपुर वासियों को जो है वहाँ की स्त्रियां देख करके इतना आनंदित हो रही है, राम जी को भोजन करा देती है। देखिए कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम है। आप लोग भगवान को भोजन कराते हो ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इन बच्चों ने फट हाथ पकड़ा और ले गए, अपने घर ले गए। तो संतान के हमारे बालक कैसे होने चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए जैसे जनकपुर में साक्षात राम को पकड़ के ले गए, लक्ष्मण को लेके पकड़ के चलो खाना खाओ। कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है कि बच्चे किसी को ले आए। और आज तो परिस्थितियां ही पलटी हुई है। आज का मान लो, कल्पना करो अगर राम जी आ जाए, लक्ष्मण जी आ जाए, बालक तो मोबाइल से नजर नहीं हटाएंगे, भगवान को तो क्या देखेंगे, समझने का प्रयास करें। जबकि ये सब चीजें भगवान की दी हुई है, हम भूल जाते हैं इन बातों को। सब आनंद सुख शांति परमात्मा देता है, फिर उसी देने वाले को ही भूल जाते हैं। सब कुछ हमें माँ बाप देते हैं, माँ बाप को ही भूल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, जमीन जायदाद सोना चांदी सब कुछ बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख के कहीं ना कहीं पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो। कई बार हम उदाहरण दिया करते थे, कई साल पहले हम जब डेली पैसेंजरी करते थे, बरोटे गांव में एक नाई हुआ, रामकिशन नाई होता था स्टेशन पर। और वो जो रामकिशन नाई जो था, उसके जो 4 बालक थे। एक सुप्रीम कोर्ट में वकील बन गया, एक इंजीनियर अमेरिका चला गया, एक डॉक्टर बम्बई चला गया, एक रह गया। वो बेचारा नाई का ही काम करने लगा। जो भी लोग आवा ना तो नाई से मजे ले, भाई तूने सारे बालक पढ़ा दिए, इसने क्या बिगाड़ा तेरा। वो चुपचाप अपना काम करता रहता, फिर लोग आते जाते उसको फिर छेड़ते। रामकिशन जी, इस लड़के ने क्या बिगाड़ा, तो ये नहीं पढ़ाया। नुकरा मैं अब मर जाऊंगा, कोई मुझे शमशान घाट भी छोड़ने के लिए मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बच्चा तो ऐसा हो जो मुझे घर पे वहां छोड़ आया, 3 का तो भरोसा नहीं। जितने पढ़ गए उतने मूर्ख हो गए। जब कोई ऐसी बात कोई कह देता है तो एक बात दिमाग में जरूर आती है कि ये माँ बाप बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं कि ये बच्चे उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, माँ बाप देखते रह जाते हैं। यही ऐसी जीवन, व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है। एक पिताजी की डेथ हो गई, 2 बच्चे अमेरिका में, एक कहने लगा भाई वो पिताजी की डेथ होगी, जो कि तू चला जा, अगली बार माँ मरेगी ना, जिम में चला जाऊंगा। ये तो बंटवारा हो रहा है। ये हम इतने पढ़ गए, तभी किसी अंग्रेज ने कहा था आदमी जितना पढ़ता है उतना ही मूर्ख भी हो जाता है। ये जो हमारे पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हुआ करते थे, इनको पागल की श्रेणी में काउंट किया जाता था। क्यों? ये सारे इतनी रिसर्च करेंगे, इतनी स्टडी करेंगे, इन्हें उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। माँ बाप दिखाई नहीं देते, समाज दिखाई नहीं देता, धर्म दिखाई नहीं देता, मातृभूमि दिखाई नहीं देती, देश दिखाई नहीं देता, और कुछ करना है ये दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक ही बात है, रिसर्च रिसर्च स्टडी करनी है।
और ये रिसर्च कर करके हम कहाँ पहुंच गए? आज हमारे मानव जाति खतरे में है। हमास का युद्ध देख रहे हो, कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध देख रहे हो, और विश्व युद्ध होने को की कैटेगरी में ये हमारी पढ़ाई का परिणाम ही तो है। ज्यादा पढ़ जाना भी बड़ी बुरी बात है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करो, जब 1914 में जो है शिकागो में उन्होंने प्रवचन दिया था, मुझे बहुत पढ़े लिखे लोगों की नहीं जरूरत नहीं है, इतनी पढ़ाई की जरूरत है जो माँ बाप का मान सम्मान करे, राष्ट्र का मान सम्मान करे, चरित्र का निर्माण करे। इतने बच्चे चाहिए, इतनी पढ़ाई चाहिए मेरे को, जिसे पता लग जाए कि चरित्र का निर्माण करना है, माँ बाप को की सेवा करनी है। बोला हमारा देश तो ऐसा है कि बलद भी अगर हमारा बीमार हो जाए, हम उसको ऐसे घर में उसकी सेवा करते हैं जैसे घर में बाप दादा की जाती है। तुम हमारे देश का यूरोप वाले क्या कंपटीशन करोगे? तुम तो हमारी किसी परछाई के लायक भी नहीं हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने धो दिया उन लोगों को और हमें बताया कि हमारी शिक्षा कितनी होनी चाहिए। हम जो जरूरत से ज्यादा जब पढ़ने लग जाते हैं ना, हम समाज के किसी काम नहीं आ पाते। क्यों? हम जीवन का उद्देश्य तो नौकरी करना है, पैसा कमाना रह गया। समाज सेवा जो है हमारी जीवन का उद्देश्य नहीं रहता। तो इसलिए धार्मिक बने, जनकपुर वासियों की तरह बने कि भगवान जब भी तुम्हें दिखाई दे हाथ पकड़ के उनको घर ले जाओ। इतना आपका चरित्र, इतना स्वभाव भक्ति भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। समझ लीजिए आप जनकपुर वासी हो और राम जी आए हैं, राम जी को आप हाथ पकड़ के घर ले गए और भोजन करा दिया। जब भगवान को भोजन करा दिया तो उनको भोजन करने दो, हम अपने काम पे चले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए जय श्री राम। कोई शब्द ऐसा मुख से निकला हो किसी सज्जन को अच्छा ना लगाओ, अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक कर ले। और आदरणीय कपूर साहब जी ने आज 50 रुपए की धनराशि प्रभु के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप दिया है। भगवान से प्रार्थना है कि इनके भंडार भरे रहे, ढेर सारे पोते हो इनके, ढेर सारे। भाई बच्चों की जरूरत है देश के लिए, इसलिए अब जरूरत है। अब तो हम क्या करें, समाज इन बातों को समझता नहीं। नहीं तो हमारे बड़े बूढ़े जो है आशीर्वाद दिया करते थे, दूधो ना हो पुत्तो पलो। एक बहू ने शिकायत कर दी अपनी सास की, अपनी माँ के आगे, तो कह छोरा जो है मेरा बड़ा बदमाश है। क्यों? मैं अपनी सास को पाँव छूती हूँ, वो कहती तेरा मंगलसूत्र टूटे। माँ कहने लगी बेटे इसका मतलब ये होता है तेरी गोद में बालक आवे, जब वो दूध पीवे तो वो तेरी जो चैन में मंगलसूत्र पड़ा ना, बालक जो है वो खींच के तोड़ दे, और कई बार तोड़ दे। इसका मतलब अब समझ में आया। तो सर माता पिता की गोद में बैठने से जो ज्ञान मिलेगा इन किताबों में नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, व्यवहारिक जीवन में उतरने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र